कल मैंने अपनी माँ से बात कर ली। पढ़ने को नहीं मिला तो शी वांट्स, होता है ना, माँ बाप के अरमान होते हैं कि जो वो नहीं बन पाए मैं उसमें खुश नहीं रह पाऊंगी, राइट। दैट वो कन्वर्सेशन सरकारी नौकरी निकालना है। तो ऐसे भी बहुत सारी स्ट्रेस है मेरे लाइफ में, बट मैं नहीं चाहती कि ये भी कब मेरा नाम होगा, फलाना ढलाना, और बार बार मेरा ही उससे बर्नआउट हो, उससे मैं डिप्रेशन में चली जाऊं। कल मैंने अपनी माँ से बात कर ली। आई फाइनली डिड इट। मैंने वो कॉन्वर्सेशन कर ली, वो अनकंफर्टेबल सा कॉन्वर्सेशन। लेकिन सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, मैंने अपनी माँ को बोला कि देखो, जो आप मुझसे चाहते हो वो मेरा सपना है नहीं। आई मीन माई मदर इज वॉन्टिंग मी टू बिकम समथिंग, लेट्स से एक्स वाई जेड, और वो चीज़ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस, मेरा बस एक ही सपना है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। अब वो किसी भी जॉब से हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आते रहेंगे वो मैं देते जाऊँगी, जिससे भी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ उससे हो जाऊँ। बट मम्मी का कहना है कि उसको एक पर्टिकुलर, उसका अपना एक ड्रीम है, अनफुलफिल्ड ड्रीम। मतलब बैक स्टोरी अगर मैं जाऊँ तो मेरी माँ को कभी पढ़ने को नहीं मिला तो शी वांट्स, होता है ना, माँ बाप के अरमान होते हैं कि जो वो नहीं बन पाए वो बन पाए। आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है, बट गलत सिर्फ क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं तो इट्स ओके इफ दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं उसमें खुश नहीं रह पाऊँगी, राइट। जैसे वो थ्री इडियट वाला कॉन्वर्सेशन है ना, कि वो बोलता है अपने अब्बा को, माधवन जो था, कि मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। और फिर और मेरा भी सेम वही सिचुएशन है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जॉब मेरी माँ इसलिए पसंद करती है क्योंकि सोसाइटी में इस जॉब की बहुत रिस्पेक्ट होती है। मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, दो मैं इसकी पढ़ाई कर रही थी, बट वो पढ़ाई तो मुझे कोई भी जॉब के लिए भी ज़रूरत है। आई मीन जीएस की पढ़ाई कर रही थी, तो जीएस तो आजकल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है। आई होप समझ रहे हो, बिकॉज मेरी माँ को भी ये बात समझ में आई बहुत देर के बाद। इनफैक्ट वो कन्वर्सेशन, जो भी सरकारी नौकरी निकालना है निकाल। मतलब कोई भी सरकारी ना, हाँ, अच्छे पोस्ट का। ठीक है, उनको मेरे इंडिपेंडेंट होना से मतलब है, चाहे मैं किसी भी जॉब से करूँ। क्योंकि गाइज मेरा भी यही सपना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं अपने घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रहूँ। बस वो एक, वो जो पर्टिकुलर जॉब जो वो सोच रहे हैं ना, मैं वो नहीं करना चाहती। सो ये बात हमारी हो गई, एंड मेरी माँ ने कहा ओके, एंड आई फील सो रिलीव्ड, आई फील सो रिलीव्ड। क्योंकि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्या मैं वो जॉब कर मिल भी जाए, सपोज मुझे मैं मिल गई, मैं, मेरी माँ भी खुश हो गई, पर क्या एंड तक मैं उसको सस्टेन कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ही दुखी रहूंगी। और फिर क्या मैं अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी माँ पे, अपने घर वालों पे नहीं निकालूंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विथ माई मदर कि प्लीज़ समझो आप, आई रिस्पेक्ट योर ड्रीम एंड ऑल दैट, बट यू शुड रिस्पेक्ट माइन ऑल्सो, बिकॉज आप, मुझे पता है आप मेरा अच्छा चाहते हो, आप मेरा बुरा नहीं चाहते। सो शी फाइनली डिड गेट इट कि जॉब लेने से मतलब है, और मेरी पसंद की जॉब लेने से मतलब है, ना कि ज़बरदस्ती।
क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? ज़रूरत थी गाइज़। गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रीम गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो मेरी माँ चाहती है, इट्स गेटिंग वेरी वेरी टफ दीज डेज़। बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो रहा है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है, प्लस एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं। सो मैं नहीं चाहती कि वो जैसे वो हर साल एक ही सवाल पूछे, कब होगा, तुम्हारा कब होगा। मैं फॉल्स होप नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे इंसान ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है। तो अगर आपका भी किसी जॉब में इंटरेस्ट नहीं है और आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं, तो आप बात कर लो, समझा दो उसको कि यार ये मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मतलब चाहती हूँ जो भी है, कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, लेकिन अब वो किस वे से होगा वो मुझे नहीं पता। तो मुझे अभी बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के, तो मैं सब पे ध्यान देना चाहती हूँ, ये नहीं कि वही जॉब को लेके बैठना चाहती हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, ताकि मुझे खुद से नहीं लगे यार मैं बार बार अब, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रेशर, इतना स्ट्रेस खुद से, 30 होने का प्रेशर, 30 होने का कोई प्रेशर नहीं होता है, बट हर बार तो आपको एहसास दिलाया ही जाता है ना कि यू आर नो मोर अ किड, अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे तो ऐसे भी बहुत सारी स्ट्रेस है मेरे लाइफ में, बट मैं नहीं चाहती कि ये भी एक ऐसा स्ट्रेस लूँ, लाइक बार बार मुझे कोई बोले कि तुम्हारा कब होगा, कब मेरी इच्छाएं पूरी होगी, कब मेरा नाम होगा, फलाना ढलाना, और बार बार मेरा ही उससे बर्नआउट हो, उससे मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन। और अच्छा है मैंने फाइनली वो मैंने फाइनली वो कन्वर्सेशन कर ली। आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैंने खिचड़ी बना दी है, मम्मी को बोला है सीटी देखने के लिए। अब टाइम टू टेक अ शावर।